इनकम है, स्ट्रेस, टेंशन और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आई नो अबाउट इट पर्सनली, क्योंकि मैं भी एक आईसीएसई स्टूडेंट था और अब सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बट द पॉइंट इज़, अभी तुम्हारे पास चांस है एक वो सॉल्यूशन निकालने का जिसके थ्रू तुम सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्ज़ाम को बचा रहे होगे। लेकिन एक चीज़ जो कि तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी होगी, वो बस इतनी सी बात है कि तुमको अब एकदम कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली हासिल करना पड़ रहा होगा। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे तुम पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ 30 दिन में। आइडियली टाइटल तो ये होना चाहिए दैट हाउ कैन यू कंप्लीट योर होल सिलेबस इन जस्ट 30 डेज, बट स्टिल यार प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर प्रिपरेशन की जब तुम बात करोगे तब तुमको चीज़ें सॉर्टेड लगेंगी, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना इज़ नॉट द मोटिव। तुमको रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे यूज़ करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सैम्पल पेपर कैसे करना है सिर्फ 30 दिनों में, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में सच कुछ भी बहुत ज़्यादा जो है ना स्क्रिप्टेड नहीं है। दिस इज़ अ वेरी रॉ वीडियो, ठीक, जिसमें मैं तुमको जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा हूँ। आइदर लाइक कह सकते हैं मैंने जो है ना पहले से सब कुछ प्लानिंग कर रखी है, बट स्टिल मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं यार, अभी जिस फेज़ में तुम हो ना, एक बहुत ही लाइक एक्चुअल पॉइंट, ये स्पॉन्टेनियसली मैं बोल रहा हूँ, अभी जो जिस तुम एक स्टेट में हो ना यार, ये एक वो चीज़ है कि अगर तुम इसको भी मिस कर जाते हो देन आई कैन से दैट इज़ फॉर श्योर तुम्हारा रिजल्ट उस लेवल पे गिरेगा कि तुम सोच नहीं सकते। मुझे तो आज तक सिंगल डेट लाइक टिल डेट एक ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्लास 10th के बच्चों ने, जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा है अपनी ज़िंदगी में, किस बात की अकड़ होती है जो वो पढ़ते नहीं हैं। मैं तो नॉर्मली, अब मैं कोई तुमको ऐसा दोस्त भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, कोई ऐसे बड़े भाई की तरह भी नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं तुमको एक एज अ लाइक नॉर्मल इंसान क्वेश्चन कर रहा हूँ कि तुम एक क्लास 10th के बच्चे हो, तुमने क्या उखाड़ रखा है जो इतनी बड़ी बात की अकड़ है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। कर क्या रहे हो यार? मतलब दैट्स माई जेन्युइन क्वेश्चन। हम 4 महीने थे जब मैंने पहली स्ट्रेटेजी वीडियो ड्रॉप की थी। नाउ दिस इज द डेट जहां पर सिर्फ मात्र 25 से 26 दिन बचे हुए हैं, एंड तुमने किया क्या है? आई वॉन्ट टू आस्क, सच में तुम किस बात की अकड़ में रहते हो कि तुमने ये जो 3 महीने जो है ना निकाल दिए और स्टिल यू आर थिंकिंग दैट यस यू कैन डू इट। एंड यू देखो, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, तुम एक चीज़ समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, तुमको भले ही बुरी लग सकती है, लेकिन अब मैं बड़े भाई के दर्जे से बता रहा हूँ, या फिर कह दो तुम्हारे एक दोस्त के दर्जे से बता रहा हूँ, तुम कुछ नहीं हो। मानो मेरी बात को, तुम कुछ नहीं हो, ठीक है? अभी तुम 16 साल के हो, तुमने ना ही कुछ देखा है, बस तुम इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाने से खुश हो। वो चीज़ हर कोई करता है, लेकिन अगर वो इंसान तब करे जब वो उसने कुछ उखाड़ रखा हो, वो चीज़ें तब सही लगती हैं। बट मैं अगर एक चीज़ तुमको बताऊं तो तुम कुछ नहीं हो। तुमको एक चीज़ अब समझनी पड़ेगी कि अगर अब तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे पास जो एकमात्र अपॉर्चुनिटी है अपना नाम बचाने के लिए, एक अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए सोसाइटी में, वो भी तुम खो दोगे, ठीक है? बहुत बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। तुमको लग रहा होगा कि भैया ऐसे ऑर्थोडॉक्स सोच की बात कर रहे हो आप, लाइक ये कह रहे हो कि अब लाइक हम सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए, हाँ दैट्स द बेसिक पॉइंट। जितने अच्छे लोग हैं ना उनकी सोसाइटी में भी एक अच्छी इमेज है। तो वो जो है ना, अभी तुमको एक चीज़ अगर प्रूव करनी है, दिस इज़ द लास्ट टाइम, इसको भी खो बैठोगे, नो वन कैन सेव यू। मैं भी फिर से जो ना 15 डेज़ की स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ आ रहा हूँ, दैट्स द जेन्युइन पॉइंट, बिकॉज मेरा काम ही वही है कि मैं तुमको स्टार्टिंग से एंड तक हेल्प करूँ। बट द पॉइंट इज़, अगर तुम अभी भी उसी एक अकड़ वाली स्टेट में रहते हो और तुम नहीं पढ़ाई करते हो तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि मुझे भी पता है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, सेम सीन मेरा था। मैं भी 15 साल का बच्चा था तब, एंड तब भी मेरा भी लाइक 15 नहीं, मैं 14 साल का बच्चा था तब मेरा भी सेम सीन था कि मैं अलग ही अकड़ में रहता था, क्यों पढ़ूंगा, लाइक क्या ही हुआ है, मैंने 3 महीने बर्बाद कर दिए। तो अभी वो तुमको पता पड़ेगा। सो इट इज सजेस्टेड फ्रॉम माई साइड कि अब एटलीस्ट अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाओ, अदरवाइज जो सबसे वाहियात रिजल्ट हो सकते होंगे वो तुमको देखने को मिल रहे होंगे। बट द पॉइंट इज, जब मैं आज इस वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूं, आई एम मेकिंग श्योर कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई को उस लेवल पे सिंप्लीफाई कर दूं, इन 30 दिनों में भी तुमको कोई टेंशन ना हो, तुम प्रैक्टिकली आइडियली एक अपनी कंफर्टेबल स्टेट में रहते हुए सब कुछ कर रहे हो। दो इट्स प्रिटी क्लियर कि यहां पर जो ना तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो तुम्हारे लिए 1 घंटा पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है। बट स्टिल मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि 15 घंटे पढ़ो या 16 घंटे पढ़ो, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं अगर तुम उनको फॉलो करते हो या फिर उससे भी अच्छे तरीके से कुछ करते हो,
या फिर एटलीस्ट बस इसी को फॉलो कर देते हो, इसको मैच करा लेते हो, देन आई कैन गारंटी यू कि हाँ तब तुम्हारा रिजल्ट, जो भी तुम्हारे डिजायर्ड मार्क्स होंगे, जो तुम जिस चीज़ के लिए लेकर के तुम एम्बिशियस होगे, वो तुमको मिल रहा होगा। तो अब द पॉइंट इज यार, देखो सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं भैया, ठीक है। आपने हमको हमारी रियलिटी तो बता दी, बड़े ऑफेंसिव थे, बड़े रूड थे, बट वो चीज़ दिखाना ज़रूरी थी कि मेरा ऑफ कैमरा, मेरा ऑन कैमरा पूरा बिहेवियर टोटली सेम रहता है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी कि ऐसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बहुत दिक्कत वाला सीन नज़र आ रहा है, क्योंकि 30 दिन बचे हुए हैं, इतना कम समय है, स्ट्रेस अलग हो रहा है, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट अलग बिगाड़ के बैठे हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा है, उसमें भी प्रिपरेशन करनी है, लाइक पूरा स्क्रैच से पढ़ना है, रिवीजन कौन कराएगा, सैम्पल पेपर कौन कराएगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बहुत सारे डाउट्स है तुम्हारे दिमाग में। लेकिन स्टिल दिस इज़ अ वीडियो जो कि उन सारे डाउट्स को, उन सारी प्रॉब्लम्स का एक प्रॉपर सॉल्यूशन अभी तुमको प्रोवाइड करेगी। अब देखो यार, सीन कुछ इतना सा है, जैसे कि मुझे पता है कि अभी फ़िलहाल में टाइम कम है, तो हमको कुछ ना कुछ प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल हम टॉपिक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 नहीं है। यहाँ पर सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सबके ऊपर लिखने को बोला जा सकता है, तो सबके लिए हमको जो है ना थॉरो डिटेल आनी चाहिए, लाइक हमारे दिमाग में थॉरोली हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया यार, तुम्हारे पूरे जितनी भी चीज़ें हैं ना, लाइक प्रिपरेशन को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, लेट्स लाइक डिवाइड योर होल प्रिपरेशन इनटू 3 पार्ट्स, जो कि हो गया तुम्हारा वही RPS फॉर्मेट। अब R स्टैंड्स फॉर द रिवीजन, एंड देन P स्टैंड्स फॉर द प्रैक्टिस, एंड S स्टैंड्स फॉर द सैम्पल पेपर। अब तुम्हारे पास देखा जाए तो अभी कहीं 30 दिन बचते हैं, लेकिन 30 दिन वाला पॉइंट नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, द पॉइंट इज अबाउट लाइक 90 हार्स। मैं तुमको ये बोलूंगा, अपार्ट फ्रॉम योर होल सेल्फ स्टडी, आई जस्ट वॉन्ट यू लाइक 90 हार्स उन 30 दिनों में, जिनमें तुमको कंसिस्टेंटली 3 दिन लाइक 3 घंटे तक पर डे पढ़ाई करनी है, जो कि तुम मेरे साथ बैठ करके मेरे रिसोर्सेज के थ्रू कर रहे होगे, ठीक है। बस आई वॉन्ट दैट टू हैपन। अगर तुम इसको लेकर के इसके बाद में 1.5x भी अगर सेल्फ स्टडी कर जाते हो, तो तुम 95 क्या 98% भी उखाड़ सकते हो, क्योंकि चीज़ें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड 10th में है नहीं। अब देखो यार क्या करते हैं, हमने जैसे ही बोला 90 हार्स तुम्हारे पास टाइम है, इसको एलोकेट कर देते हैं इनटू 3 डिवीजन्स इक्वली। यहाँ से जो है ना तुम्हारा 30 हार्स रिवीजन को जाएगा, 30 हार्स तुम्हारा प्रैक्टिस को जाएगा, और 30 हार्स जो बचा कुचा होगा वो यार तुम्हारा सैम्पल पेपर को जा रहा होगा, राइट। इसमें मैं कुछ थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ सैम्पल पेपर वाले पार्ट में, तो थोड़ा बने रहना इस वीडियो में। अब यहाँ से बात इतनी होती है कि भैया ये जो रिवीजन वाला चीज़ है, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा एक तो सेशन, जो कि तुमको नहीं देखने को मिलते हैं, आई नो अबाउट इट पर्सनली, एंड द सेकेंड थिंग इज़ लाइक नोट्स। अब देखो यार, अगर तुमको ना पता हो, मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है ना लाइक एक चीज़ की अनाउंसमेंट अभी करी थी, हमारी एक सीरीज़ रन कर रही थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वहाँ पर तुम्हारे सपोर्ट की वजह से और हमारे कॉन्टिन्यूस हसल की वजह से जो है ना हमने सीरीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाया, और एट लास्ट अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स की हेल्प करी है। सो द पॉइंट इज, यहाँ पर देखो बस इतनी सी बात है, जैसे कि तुमको पता है ट्राउन सीरीज रन कर रही थी, ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर राइट देयर ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज चैनल। वहाँ से तुम क्या कर सकते हो, उन पूरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। जो सेशंस वाली चीज़ होती है वो वहाँ से तुम कंप्लीट कर सकते हो। दैट वाज अ वेरी स्केड्यूल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स। तो तुम्हारे को हेल्प कुछ इस तरीके से मिल रही होगी कि ट्राउन्स का तुम कोई भी एक एपिसोड पिक करो, जिस भी तरीके से वो अरेंज्ड है, अगर उसमें एक वीडियो में तीन चैप्टर्स को कंप्लीट कराया गया है, तो तुमको भी उसी हिसाब से करना है। वीडियो टू वीडियो जो है ना तुमको करते चलना है, और तुमको एक एक करके वीडियोज उठाने हैं, 2x पर 1.5x पर तुम्हारे कन्वीनियंट के हिसाब से तुम उसको लाइक देख सकते हो। और पूरा अच्छे से उसको देखने के बाद तुमको मैं एक चीज़ बता दूँ, उसको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया था, तुम्हारा स्क्रैच से रिवीजन होगा, तो तुम्हारी सारी चीज़ें बाय टाइम क्लियर हो रही होंगी। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रैक्टिस, जिसमें तुम्हारी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी उसमें कराई जा रही होगी, और साथ सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी हो रही होगी। तो तुम इस 30 हार्स में वो जो पूरा कोर्स है ना, वो यार सिर्फ अराउंड 20 हार्स की हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट करी है ट्राउन सीरीज में, और उसके अंदर जो है ना मैंने पूरा का पूरा तुम्हारा सिलेबस निपटाया है, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट वहां पर इंक्लूडेड है। एट लास्ट लाइक 15 घंटे तुम्हारे लेट से चलेगा उन सेशंस में, 15 घंटे अभी भी स्टिल रिमेनिंग है। तुमको इस समय में क्या करना है, तुमको इस समय पे अपना बेस क्लियर करना है यूजिंग द नोट्स एंड योर टेक्स्ट बुक। तो यहां पर अब तुम क्या करोगे, जो भी हमारी साइड से स्लाइड्स प्रोवाइडेड है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो उनको तुम एज अ नोट्स भी यूज कर सको, या फिर अपने नोट्स को बनाते टाइम एज अ रेफरेंस भी यूज कर सको। तो उन स्लाइड्स को उठाओ और सामने रखो अपनी टेक्स्ट बुक को, जो भी चीज़ें हल्की बहुत छूटी हुई हो तुम उनको अच्छे तरीके से लिखोगे, नोट डाउन करते चलोगे, और पूरी चीज़ों के प्रॉपर शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स खुद के बना रहे होगे। अब इसमें मैं तुमको कोई भी कला नहीं बताने वाला हूँ कि हाईलाइटर यूज करना है, ये यूज करना है, वो यूज करना है। इट्स प्रिटी सिंपल। तुमको नोट्स बनाने हैं,
ऐसे नोट्स बनाओ जो कि तुम बाद में जब पेपर टाइम पे जा रहे हो तो रिवाइज कर लो। 15 घंटे में तुमने ट्राउंस के सेशंस निपटाए, 15 घंटे में तुमने अपना बेस खड़ा कर लिया, जिसमें थोड़ी बहुत तुमने प्रैक्टिस भी कर ली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो है ना तुमने कंप्लीट कर ली, और अब तुम पूरे सिलेबस को लेकर के 100% श्योर हो कि तुमको सब कुछ आता है। ठीक, यहाँ से जो ना तुम्हारा रिवीजन का पार्ट एकदम स्क्रैच से सिलेबस को कंप्लीट करना, ये दो पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर्ड है और साथों साथ नोट्स भी हमारे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि यार अब हम जा रहे होंगे उस सेकंड डिवीजन पे जो कि है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस पे मैंने क्या कर रखा है, तुम्हारे पास वही 30 घंटे हैं। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल दोज 30 हार्स इन लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब मैं इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, तुमको एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ बताऊं, टॉपर्स पता क्या करते हैं, तुमको अगर ना पता हो, हाउ दे प्रैक्टिस। मैंने एक बुक को पिक किया, ठीक है, अज्यूम दैट इफ आई एम लाइक अ टॉपर, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैंने एक बुक को पिक किया, उसमें लेट से 50 MCQs है, और वो चैप्टर जो है ना तुम्हारा कोई बायोलॉजी का चैप्टर है लेट से। मैं क्या करूंगा, मैं एक टारगेट बना लूंगा कि मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ टिक मारते चलना है, या फिर मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे 50 MCQs में टिक मारना है, देखना है इनके आंसर क्या है। मैं क्या करूंगा, उन 10 मिनट में कितनी सुपर फास्ट प्रैक्टिस करूंगा, मैं इतना ज़्यादा उस समय पे अपने दिमाग में भी एक स्ट्रेस बिल्ड कर दूंगा कि नहीं 10 ही मिनट में पूरे के पूरे करने हैं। स्टॉप वॉच सामने लगी हुई है और पूरे 10 लाइक 50 MCQs में इतने से एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट कर रहा हूँ। राइट, उन 50 MCQs को मैंने जैसे ही देखा, देखो MCQ इज समथिंग, एक विजन टिक एंड कंप्लीटेड, ठीक है, तो मैं वहां पर से ऐसे कॉन्टिन्यूसली ऐसे करता जा रहा हूं 50 चीजें जो होगी लाइक 50 डिफरेंट क्वेश्चन के 50 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने 10 मिनट में पूरे के पूरे सुपर फास्ट वे में रिवाइज कर लिए। ऐसे कुछ जो है ना तुमको अभी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि यार बस मैथ के कुछ सवालों के साथ बैठ गए और पूरा दिन निकाल दिया, ऐसी वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब भी प्रैक्टिस करोगे, ये जो अभी तुम पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें मैंने बोल रखा है कि तुमको हमारे कंटेंट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, इसमें एक चीज हमको एंश्योर करनी है, हम जब भी यहां पर कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे, हम उस एक लाइक हाइपर टेंसिव स्टेट में होंगे, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। लेकिन बैक फुट पर एक चीज ये भी क्लियर होगी कि गलत आंसर मार्क नहीं होना, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी गेन करते चल रहे हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज हाइपर टेंसिव स्टेट में होगा, रेस्ट में आप बिल्कुल भी नहीं जा रहे होगे। उस समय पे आपको इतना सुपर फास्ट वे में हर एक चीज को कंप्लीट करना है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब जो तुम्हारा प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रखा है मैं बताता हूं। 30 घंटे हैं, बायोलॉजी में तुम्हारे मात्र 2 घंटे जाते हैं, जस्ट बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और तुम्हारा लाइक एंडोक्राइन सिस्टम, सेंस ऑर्गन, 5 चैप्टर है, छोटे छोटे हैं। आधे घंटे में तुम बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी इसके लिए डिफरेंट सीरीज अनाउंस करूंगा बहुत जल्दी, लाइक क्योंकि हम रुकते नहीं है कंटेंट बनाने के लिए तुम्हारे लिए। तो इसके लिए जो ना तुम कुछ इस तरीके से जो भी रिसोर्स हो, मैंने पहले ही सजेस्ट कर रखी है क्वेश्चन बैंक, उसके थ्रू तुम जो ना पूरे क्वेश्चन को लगा मारो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री के लिए यू कैन टेक मैक्स टू मैक्स 4 हार्स, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा मैंने बोल दिया कि लेट से 1.5 घंटा ऑर्गेनिक में चला जाता है, 1.5 घंटा तुम्हारे लाइक इनऑर्गेनिक के स्टडी ऑफ कंपाउंड पार्ट में चला जाता है, और 1 घंटा तुम्हारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और मेटलर्जी में चला जाता है। तो यहां से जो ना तुम कंप्लीटली इस चीज को कर रहे होगे। उसके बाद बेसिकली अब जैसे फिजिक्स की बात आती है, 5 घंटे की बात हो रही है, भैया थोड़ा सा हमको जो है ना यहाँ से ये चीजें लाइक समझ में नहीं आ रही। 5 घंटे में आप पूरी फिजिक्स प्रैक्टिस करना बोल रहे हो सकता है। जस्ट पिक 10 क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व कराए हैं, लाइक तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द लेंथीएस्ट चैप्टर एज पर यू, राइट। तो तुम क्या करो, उसके 10 सर्किट क्वेश्चन को उठाओ, वहां से लेकर के उस चीज को मात्र 2 मिनट में एक क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करो। 20 मिनट में तुम्हारे क्वेश्चन हो रहे होंगे और तुम एकदम क्लियर हो गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब तुमको लग रहा होगा कि भैया ये चीजें जो ना एक्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। इफ यू वोंट बिलीव, 1% बच्चा टॉपर होता है और वो 1% बच्चा ये चीजें कर रहा होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो तुम भी कर सकते हो। अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, दैट्स फॉर श्योर, ठीक। उसके बाद बेसिकली अब तुम्हारे जैसे फिजिक्स सॉर्टेड है। मैथ्स के लिए मैंने बहुत ही आइडियली 10 घंटे बोल रखे हैं, क्योंकि 8 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो 10 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस में लगना होगा, जिसमें तुमको सुपर प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे ही बोला है ना मैंने, उसके बाद तुम्हारे पास इतना बड़ा टाइम है, लाइक यार देखो, यू आर जस्ट यूजिंग दी 1/8 पार्ट ऑफ योर होल टाइम, ठीक है, जो कि तुमको एक दिन में मिलता है। अब इसके बाद इतना सारा टाइम है, तुम सेल्फ स्टडी करोगे, सब कुछ करोगे, वो बात की चीज़ है। ये क्या है ना कि ये हमारा अभी एक इस प्रॉपर प्लानिंग में जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ये उस चीज में बात हो रही है कि तुमको कैसे जो ना उन 10 घंटे में कंप्लीट, बहुत हाइपर टेंसिव स्टेट में रह करके जो बात हो रही है वो तुमको इस 10 घंटे में करना है। उसके बाद तुम्हारे ज्योग्राफी को मैंने 2 घंटे एलोकेट करे, क्योंकि 6 तुम्हारे छोटे छोटे से चैप्टर्स है। मैंने अभी 150 MCQ वाला एक मैराथन भी लिया था ट्राउंस में ही, तो वहां से कर सकते हो तुम प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से। और साथों साथ जो ना कुछ लाइक बुक्स मैंने सजेस्ट किए, उनसे कर दो। ऐसे जो ना तुम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। साथों साथ यहाँ पर जो ना लाइक हमारी WTF सीरीज भी रन कर रही थी, तो उसको पूरा अच्छे से जो है ना फॉलो कर सकते हो, लाइक फॉर द बेटर प्रैक्टिस एंड दी नोट्स जो कि तुमको यूज करना है। उसके मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में नोट्स को थोड़ा सा ज्यादा अभी जो ना अपन को लाइक उन पर ज्यादा डिवोटेड रहना है, ठीक है। और जो हमारी साइड से प्रोवाइडेड है टू दी WTF सीरीज। हिस्ट्री एंड सिविक्स पे भी सेम मैंने 3 घंटे बोल रखे हैं। और उसके बाद जो तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है,
कोड इज ईजी इज समथिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, बट स्टिल मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने यूट्यूब पर भी एटलीस्ट सेशन ले रखे हैं, अभी जो एक ट्राउंस का भी एक सेशन होने वाला है, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स तुमको बताए जा रहे हो वहां से जो ना तुम उस चीज़ को एटलीस्ट डेडिकेटेडली थोड़ा अच्छे तरीके से कर लेना, सो दैट तुमको कोई टेंशन ना हो एटलास्ट कि यार ये चीज़ छूट गई, ये लाइक ये वाली चीज़ भी छूट गई। कंप्यूटर एप्लीकेशन पे 2 घंटे की प्रैक्टिस इज मस्ट, एंड इंग्लिश लिटरेचर पे भी तुम्हारे 2 घंटे जाने चाहिए एटलीस्ट। 2 घंटे में से 1 घंटा तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस को चला जाए और 1 घंटा जो बाकी का बचा हुआ है वो तुम्हारे ट्रेजर ट्रोव में चला जाए। होप सो तुमने सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हो। ग्रेट, अब यहाँ से हम ये सारी चीज़ों के साथ भैया सॉर्टेड है, लाइक हमारा रिवीजन वाला पार्ट सॉर्टेड है, हमारा यहाँ पर से जो ना लाइक प्रैक्टिस वाला पार्ट सॉर्टेड है। अब आते हैं सैम्पल पेपर पे। यहाँ से मैं तुमको एक और बड़ी अनाउंसमेंट करूँगा, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जो फिर से लोग नहीं सोच पाएंगे। वही बात है यार, देखो अपन कुछ ऐसा लेकर के आते हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते। अब देखो पॉइंट इतना सा है कि सैम्पल पेपर तुम्हारे लिए हमेशा से एक टेंशन रही है। मैंने सैम्पल पेपर लाइक अगेन टेलिंग, मैंने फिर से उसको जो है ना बता रखा है कि तुमको कौन से सैम्पल पेपर के साथ जाना है, तुम उसके साथ में आगे बढ़ सकते हो। अब उसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ सैम्पल पेपर हैं तो तुम उस वाले सैम्पल पेपर को पिक करो। अब सैम्पल पेपर हमको कैसे सॉल्व करना है, आई टेल यू। देखो ये जो 30 आवर्स है ना, ये फिक्स्ड है। तुमको एक चीज एंश्योर करनी है कि जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, यू आर गोइंग टू यूज इट इन टू दी पेपर बैक फॉर्मेट, ठीक है। जो भी बेस्ट सैम्पल पेपर है जो मैंने सजेस्ट किया वो है उस्वाल का सैम्पल पेपर 61 सैम्पल पेपर, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दिस इज नॉट प्रमोटेड, तुमको अगर देना हो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक के थ्रू चेकआउट कर लो, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। नहीं लेना हो, तुम्हारे पास पहले से हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर तुमको ऑफलाइन से जाकर के लेना हो तो वहां से ले लो, ठीक है। ग्रेट, अच्छा अब उसके बाद बेसिकली बात इतनी सी है कि जब हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, राइट, यहां से जब तुम सैम्पल पेपर को पिक करोगे, पेपर बैक रिसोर्स होगा भैया। हमको जो है ना 1.5 आवर्स एलोकेटेड हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। हमको यहाँ पर आइडियली कितने समय के अंदर अंदर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है प्रैक्टिस करते टाइम। वही सेम सीन है ट्राउंस की, जब मैंने बात की, मैंने बोला ना हाइपरटेंसिव स्टेट में होगा सब कुछ। यहाँ पर हम थोड़ा इतना ज़्यादा रिलैक्स वे में नहीं करेंगे। आपको अगर गाने सुनकर के पढ़ने की आदत है ना, तो तुम गाने भी पता कौन से सुनोगे, मैग्नेटा रिदम सुनोगे, एस्ट्रोनोमिया सुनोगे, ऐसे गाने को सुनो जिसमें तुम्हारी रिदम भी इतनी तेज तेज काम करने को बोले कि तुमको, हाँ वही सेम सीन। देखो मैं बता रहा हूँ, सैम्पल पेपर जो है नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा। योर टारगेट शुड हैव टू कंप्लीट दैट होल सैम्पल पेपर इन लाइक 40 to 45 मिनट्स। 1 घंटे का मैक्स टू मैक्स कैप तुमको मिल रहा होगा। लाइक तुमको एट लास्ट अगर मैथ भी है 2 घंटे का है तो 1.5 घंटे में किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही करना है। और इस तरीके से जो ना हर एक सब्जेक्ट के तुम 2-3 सैम्पल पेपर लगा सकते हो। पूरे अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना, पेपर बैक रिसोर्स का इस्तेमाल करना। अब भैया आप जो अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे वो क्या थी? हैव यू एवर इमेजिन्ड कि कोई तुम्हारे साथ में बैठ करके 1 घंटे में 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर जाए? कभी सोचा है ऐसा? नहीं सोचा ना। हम एक ऐसी ही अभी नई सीरीज लाने वाले हैं, प्रॉपरली अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ आने वाली है बहुत ही जल्द। और ये जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं ये तुम्हारे लिए होने वाली हैं यूट्यूब पर ही, और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें मैं 2 घंटे में लाइक 1 घंटे में 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। देखा जाए तो 3 घंटा लगेगा किसी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट को उन सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं तुमको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके 1 घंटे में 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज अ सीरीज जिसमें हम तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी तुम कितना उस लेवल में लाइक किस लेवल पे तुम उस सीरीज में पार्टिसिपेशन दिखाते हो, किस लेवल पे तुम उससे इंटरेक्ट करते हो। क्योंकि वो जो 1 घंटा होगा उसमें मैं तो यार सांस नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज दैट्स लाइक नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप जो ना एक पूरा 3 घंटे का काम 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर रहे हो। बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट टू बी देयर। और इस तरीके से हम जो ना हर एक चीज़ को कर रहे होंगे। आई होप सो तुमको हर एक चीज़ क्लियर हो। इस वीडियो में मैंने मात्र ना ही कोई स्ट्रेटेजी प्लान की है, ना ही कुछ बात की है। मैंने सिंपली बात की है कि यार अभी एक्चुअल रियलिटी क्या है और कैसे तुम जितनी भी प्रिपरेशन में चीज़ें होती हैं, जितना भी सिलेबस होता है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो इन जस्ट 30 डेज। तो आई होप सो तुमको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड इफ इन केस नहीं है देन इस वीडियो को एक और बार देखो, क्योंकि और कोई तुम्हारे लिए कंटेंट बनाने वाला अगेन नहीं है यार। आई एम सेइंग दैट आई जस्ट वांट कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स हो, क्योंकि यार मेरे पास जो भी लाइक तुम समझ रहे हो ना, हमारी ज़िंदगी के रेज्यूमे में यही एक चीज़ लिखनी जाने वाली है कि मैंने कितने 99 परसेंटाइलर्स निकाले थे। सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल, जो लाइक 99 परसेंटाइल कभी गोल नहीं है। जो भी तुमको एक तुम्हारा गोल है ना, जो तुमने अपने लिए गोल क्रिएट कर रखा है, उसमें अगर मैं हेल्प कर जाता हूँ तो मैं अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई वॉन्ट कि यार तुम्हारे सबके जो है ना एक डिजायर्ड स्कोर आ रहे हो एंड तुम अच्छे तरीके से जो है ना प्रिपरेशन अब कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम यू शुड गेट इन टू योर प्रिपरेशन। अदरवाइज यू विल बी सीइंग दैट कि यार तुम्हारे बहुत ही गंदे वाले खामियाजे होंगे, और वो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम एक उस ब्रोक डाउन स्टेट में आ जाओ। तुम अभी 10th को बर्बाद करो, उसके बाद 11th को फिर
तुम्हारा ऐसी चीज़ में निकल जाए कि तुमने 10th बर्बाद की थी, फिर तुम्हारी जेई और नीट बिगड़ जाए, तो दिस इज समथिंग जिसके लिए अब तुमको सीरियस होना पड़ेगा। अदरवाइज तुम एक ऐसी चीज़ बोल सकते हैं कि अब तुम अपने कैरियर पे जो है ना एक उंगली उठा रहे होगे। तो आई जस्ट डोंट वांट ऐसा कुछ हो। प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करो। वी आर विथ यू, वी टुगेदर विल मेक ICSE डोमिनेंट, विल मेक योर रिजल्ट्स गो फ्रॉम दिस टू दिस। एंड यस, रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, बी कंसिस्टेंट, बस इतना ही, बाय।